चलिए देखिए इसमें किसी को दिक्कत है? ये पहला से 5 हाँ 1 से 5 तक में। नो सर। मैसेज करिएगा, आप लोगों का आवाज ज्यादा कर रहा है, समझ रहे हैं? मैसेज कर दीजिए, जिसको जिसमें दिक्कत है एक बार मैसेज करिएगा। 1 से लेकर 5 तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। 1 से 5 में कोई दिक्कत नहीं है तो जिसको भी दिक्कत होगा बोल देना रे भाई लोग। 1 से 5 में कोई डाउट्स नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है 6 से लेकर 13 तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। 6 से लेकर 13 तक में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। दिक्कत है तो बोलिए। सत्यम बाबू का 10 नंबर बोल रहे हैं, अभिषेक का 6 और 8। अभिषेक बोल रहे 6 8, सत्यम बोल रहे हैं 10, उमा बोल रहे 1 नंबर। उमा का पहला नंबर है, ठीक है। 8 नंबर है, 6 8 1 10, एक हो गया है। 6 8 10। चलिए ठीक है, देख लीजिए जिसका पहला क्वेश्चन फंसा हुआ है समझ लीजिए। सत्यम ठीक है भाई। क्वेश्चन में 2 numbers when divided by 17 leave remainders 13 and 11 respectively. If the sum of those 2 numbers is divided by 17, the remainder will be. आपसे कहा कि 2 संख्या दिया हुआ है जिसमें अगर 17 से भाग करते हैं तो एक बार तो शेष 13 बचता है, दूसरी बार 11 बचता है। अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, यही पूछा गया आपसे। तो समझिए इसमें क्या करेंगे। एक तो 2 संख्या है, संख्या क्या है हमको नहीं मालूम। कोई संख्या है, मान लीजिए x और दूसरी संख्या y है, तो x में 17 से भाग करेंगे ना। x में 17 से भाग करेंगे तो बोला रिमाइंडर 13 बचेगा। तो आप जानते हैं कि ये इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। और ये आपका डिवाइजर है, भाजक। यहाँ पर लिखाता है कोसेंट, और इस आइटम को बोलते हैं यहाँ पर रिमाइंडर। तो आपको मालूम क्या है ना कि डिविडेंड बराबर बोलते हैं कोसेंट इनटू डिवाइजर, और प्लस बोलते हैं रिमाइंडर। भाज्य बराबर बोलते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मान लेते हैं कि x बोल दिए। x का मान क्या लिखिएगा, x बराबर एक संख्या को बोलते हैं x, दूसरी संख्या को बोलते हैं y। तो ये डिविडेंड हमारा x है। x बराबर क्या बोलेगा, कोसेंट क्या है नहीं मालूम, मान लेते हैं कोसेंट a होगा। तो a इंटू 17 प्लस 13, यही ना बोलिएगा। x का मान 17 a जोड़ 13, मतलब x में 17 से भाग दीजिएगा, हम बोलेंगे a बार में लगा तो 17 a लिख दीजिएगा, घटाइएगा तो बचेगा यहाँ पर 13, ऐसा क्वेश्चन में बोला। तो x का मान 17 a जोड़ 13। इसी हिसाब से y में जब 17 से भाग करिएगा तो y में जब 17 से भाग करिएगा तो मान लेते हैं b बार से कटा, तो इसको 17 भी बोलेंगे, घटाइएगा तो बोल रहा है कि यहाँ पे 11 होना चाहिए। मतलब यहाँ से y का वैल्यू क्या लिखिएगा, लिखना होगा b इंटू 17, मतलब 17b जोड़ 11 बोलिएगा, यही कहानी बन के आएगा। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोला कि जब दोनों संख्या को जोड़ देंगे, इफ द सम ऑफ दोज 2 नंबर्स, दोनों संख्या को जोड़कर अब 17 से भाग करिए। इसका मतलब x प्लस वाई में 17 से भाग दीजिए, तो पूछा कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो x प्लस वाई का मतलब क्या लिखना होगा, x प्लस वाई का मतलब लिखना होगा कि x का मान 17 a जोड़ 13 और y का मान 17 b जोड़ 13।
इसमें भाग किससे देना है, तो 17 से भाग देना। अब जरा आप सोच लीजिए कि 17 से भाग देने का मतलब क्या बनेगा। 17 कॉमन कर लीजिएगा तो लिखिएगा a प्लस बी, और प्लस ये 13 और यहाँ पर ये 11 दिया हुआ, 13 और 11 दिया हुआ। दूसरी संख्या यहाँ पर 11 में सा पड़ा हुआ, 11, 13 11 हो जाएगा 24, और भाग कितना से देना है, 17 से। इसको जो अलग अलग करिएगा तो क्या लिखाएगा, उमा समझ में अब आ रहा होगा। इसको अलग अलग करिएगा तो लिखिएगा 17 इंटू ए प्लस बी बट्टा 17 कर दीजिएगा, प्लस लिखिएगा 24/17। तो ये तो समझ में आया कि इस लेफ्ट साइड में तो 17 17 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें तो ए प्लस बी ये पूरा पूरा कट गया, और 24 में 17 से भाग करिएगा तो बोलिएगा रिमाइंडर 7 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 7। तो सीधा सीधा काम कि 13 11 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 13 11 को जोड़िएगा, 24 में 17 से भाग करिएगा, 7 बन के आएगा आंसर। यही आपका आंसर है पहला का 7। दूसरा है 6 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, अभिषेक भाई, which of the following is a factor of the sum of first 25 natural numbers। पहला 25 बोला है, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, पहला 25, 1 2 3 ऐसा करते करते 25 तक में संख्या को जोड़ लीजिए, ठीक है। किससे कटेगा ये पूछा है, किससे कटेगा, 26 से कटेगा, 24 से, 13 से, 12 से, क्या काम करिएगा। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स वाला केस पढ़े थे ना हम लोग कि एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये सम निकालने के लिए सम ऑफ एन टर्म्स ये पढ़े थे हम लोग, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये वायोलेट में गुप्ता जी है क्या, दूसरा कोई बच्चा है, जो भी है रीनेम कर दीजिएगा एक बार। पार्टिसिपेंट में देखिएगा वहां पर रीनेम का ऑप्शन होगा, वायोलेट दिखा रहा होगा, हटा के अपना नाम लिख लीजिएगा। देखिए तो n इंटू एन प्लस 1/2 लिखे थे, तो n का मतलब था 25, और गुना 26/2 करिएगा तो ये कैंसिल आउट होकर 13 दे देगा। 25 गुना 13, तो ये संख्या 25 गुना 13 किससे कटेगा, 26 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। यही आप आंसर बता रहे थे। अभिषेक भाई आप ही का क्वेश्चन था, आप ही आंसर बोले थे, सी होगा, सही है। यहाँ तक ठीक है ना भाई। चलिए इसको हटाते हैं, ये 6 नंबर हो चुका है। 6 नंबर के बाद बढ़ते हैं आगे 8 नंबर में। क्वेश्चन में दिया कि द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51 इज। 21 से लेकर 51 तक में सभी सम संख्याओं का जोड़, तो 21 में 21 से 51 के बीच मतलब 22 होगा, 24 होगा, ऐसा करते करते कहाँ तक, 50 तक जाइएगा। तो इस सब को जोड़ के बताइए क्या होगा। तो यहाँ तो जानते क्या है ना कि एक बार तो ये देख लीजिए कि सम ऑफ एन टर्म्स लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल करके। ये क्या है फॉर्मूला, कि सम ऑफ, या तो फॉर्मूला अगर आप याद किए होंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला इसको याद किए होंगे, यही चीज है। तो ये होता क्या है ना कि n/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे फर्स्ट नंबर, या इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्लस लिखते हैं लास्ट टर्म, पहला पद और अंतिम पद। तो फर्स्ट टर्म तो हमको 22 मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये हमको नहीं मालूम है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए यही फॉर्मूला लिख लीजिएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, एल बोलते हैं लास्ट टर्म को, और या फिर ए और एल के रूप में नहीं लिखने हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस पर तोड़ लीजिएगा। तो सोचिए कि इसमें टोटल टर्म कितना है ये निकालने के लिए इस फॉर्मूला को हटाते हैं। अब इस फॉर्मूला को हटाते हैं तो सोचिए कि ये चूंकि आपको दिख रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी का टर्म में दिया हुआ आपको दिख क्या रहा है, तो ये दो दो का अंतर पे है। मतलब फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं 22,
ये संख्याओं के बीच 2 का अंतर है जिसको कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं 2। ये आपका 50 जो लास्ट टर्म दिया हुआ है tn, nth टर्म हमारा 50 दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये हमको नहीं मालूम। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि tn बराबर nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ से n निकल जाएगा। tn का मतलब है 50 बराबर, a का मतलब है 22, n का मान नहीं मालूम, n माइनस 1, डी का वैल्यू 2 दिया हुआ। सॉल्व करिएगा 22 प्लस 2n माइनस 2, इसको लिखिएगा 2n प्लस 20 बराबर यहाँ पर दिया हुआ 50 था। आप यहाँ से 2n का वैल्यू 50 घटाओ 20 करिएगा तो 30 निकल के आएगा। n का मान 15 लिखिएगा, n का मान 15 लिखिएगा। यही से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम ऑफ n टर्म्स वाला केस क्या बन के आएगा, इसमें पूछा कि सम बताइए, तो सम ऑफ ये 15 टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स में क्या लिखे थे n/2 इंटू a प्लस l, पहला और लास्ट टर्म का जोड़, तो n का मान कितना 15/2 और इंटू ए प्लस एल, 22 में 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 72, लिखिएगा यहाँ पर 72। इसी को काटिएगा आप 2 से काटिएगा तो 36 कटेगा, 18 या 54, 540 इसका आंसर लिखिएगा, 540 इसका आंसर लिखिएगा। बैठ के इसका पूरा 22 से लेकर 50 तक का जोड़ने नहीं बैठ जाइएगा, ये पूरा कंडीशन के हिसाब से इतना लिख के दिखा दिए। बाकी जो आप काम करने बैठिएगा ना तो स्टेप कुछ छोड़ छोड़ के निकाल दीजिएगा, इतना स्टेप पर स्टेप लिखिएगा नहीं, स्टेप आप छोड़ सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स आपके सामने में आ चुका है, कैसे करना होगा, बाकी कैसे करिएगा उसको देख लीजिए। स्टेप छोड़िएगा, ये आपको समझने के लिए हम यहाँ पर ए एन और डी लिख दिए हैं। मान लीजिए ऐसे क्या काम कर लेते हैं कि आपको मालूम है कि ये फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, 22 हमारा फर्स्ट टर्म है, ये आपका डिफरेंस संख्याओं के बीच में 2 का है, लास्ट टर्म आपका 50 है, तो आप जानते क्या है tn बराबर मतलब 50 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 2, तो 2n माइनस 2 मतलब ये आपको दिख गया कि 2n, और ये हो जाएगा 22, 2 का मतलब 50 बोलिएगा, 20 यहाँ पर ये कटेगा तो 30 बोलिएगा, यहाँ से n का मान 15 लिखिएगा। ये जैसे ही 15 आएगा, सम ऑफ 15 टर्म क्या होगा, तो n/2 15 का आधा इंटू 22 और 50 मिला के बन के आएगा आपका 72, यहाँ से काटिएगा तो लिखिएगा 36, 36 का आधा लिखिएगा 18, 15 का 2 गुना लिखिएगा 30, 18 या 54, पहाड़ा याद रहेगा 540 बी नंबर आंसर पकड़ाइएगा। जो डिटेल्स लिखे थे उसको पूरा नोट कर लीजिएगा, जो डिटेल्स बताए थे उसको पूरा नोट करके समझने का कोशिश करिएगा, नहीं बुझाएगा फिर डिस्कस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 8 के बाद आपका है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में काहे का फंस गए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका दिया होता 0.5 इंटू 5 प्लस 0.25 इंटू 0.5, इतना ये गुना करने नहीं बैठिएगा, 0.5 हमको सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा 5 प्लस 0.25, फिर प्लस लिखिएगा 4, फिर प्लस लिखिएगा 0.75। अब क्या करिएगा सोचिए, 0.5 तो बाहर में है दिया हुआ, यहाँ पर 5 4 9 और 0.25 और 0.75 मिला के 1, तो 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 0.5 में 10 से गुना करिएगा तो केवल 5 बन के आएगा। बस यही आपका आंसर है, पूरा गुना भाग करने में टाइम नहीं पास करिएगा। चलिए यहाँ तो ठीक है भाई, इस पेज में किसी को दिक्कत नहीं ना भाई, 13 तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है, बढ़ते हैं आगे। 13 तक में कॉमन कर लीजिएगा 0.5, वहीं से काम कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं तो बढ़िए आगे, 14 से लेकर 20 तक में बताइए किसी को दिक्कत है तो। उमा का 16 नंबर, 16 अब ना आए रे, 14 से लेकर 20 तक में आप बोले 16 नंबर, और लोग बताइए 17 18, 17 18। ये आपका वायोलेट नाम से दिख रहा है, आप गुप्ता जी हैं तो रीनेम कर लीजिए, दूसरा कोई बच्चा है तो रीनेम कर लीजिए, जो भी है एक बार देख लीजिए, नाम आपका वायोलेट के रूप में दिख रहा है, रीनेम कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा।
या नेटवर्क का इशू है आपके साइड से नहीं हो रहा है तो मैसेज में कर दीजिए अपना नाम, यहाँ से हम कर लेंगे सेट। अभिषेक जी 16-17 आपका है। वायलेट वायलेट में जो है 17 और 18 बता रहे थे, और उमा का था 16 नंबर। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुप्ता जी। चलिए ठीक है। देखिए इसमें आपका 16 17 18 नंबर 3 क्वेश्चन था। क्या काम कर लेंगे इसमें समझ लीजिए। 16 17 18 में क्या काम करेंगे। 16 नंबर में क्या फंस गया रे। 16 नंबर क्वेश्चन था तुम्हारा, 2√54 दिया हुआ था, -6 रूट दिया हुआ है 2/3, और -√96 का मान क्या होगा। तो इसको नहीं कर लेगा रे। ये 9×6 = 54, 9 × 6 9×6 = 54 हो जाएगा, -6 2/3, और ये 16×6 = 96। यहाँ से काम कर लेंगे। एक मिनट देख लेते हैं, तो इसका क्या लिखिएगा। 2 × इसका तो 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा, फिर √6 बाहर अंदर हो जाएगा, -6, ये 2/3 बोल दीजिएगा, -16 का मतलब 4√6 बोलिएगा। यहाँ पर 3×2 = 6 √6, मतलब 6 √6 -4 √6। ये तो आपका 2 √6 बन के आया इस दोनों का कहानी। 3×2 = 6 में से 4 जाएगा तो 2 √6 बन के आएगा, माइनस। अब ये दिया है 6 × √2/3। अब इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो क्या करिएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, अंदर में ही गुना कर दीजिए 3/3 से, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। अब सोचिए जरा कि बाहर निकल के क्या दे देगा। ये तो देगा 2 √6 माइनस ये 6 से दिया हुआ, ऊपर में 2 या 6 बन जाएगा, और बाहर में वो 3 दे देगा बाहर, समझ रहे हैं ना। अब ये 3 से उड़ाइएगा, 3×2 = 6, 2 √6 माइनस 2 √6 बराबर 0 कर दीजिएगा आंसर। जिन लोगों का 0 था सबका ठीक था। यहीं पर उलझ गए होंगे, इसी कहानी में फंस गए होंगे, उमा अभिषेक इसी में फंस गए होंगे भाई लोग, समझ लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 नंबर देखना भाई। 17 नंबर में था x² - x+1, नीचे दिया हुआ है x² + x+1 का वैल्यू 2/3। आपसे कहा कि x+1/x का वैल्यू बताइए, x+1/x का वैल्यू बताइए क्या होगा। सोचिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना एक बार। 3x² - 3x + 3 बराबर 2x² + 2x + 2 लिखेंगे। अब सबको एक साथ कर लीजिए, 3x² - 3x + 3, राइट वाले को लेफ्ट में लाइएगा तो -2x² - 2x - 2 बराबर 0 बोल दीजिएगा, मतलब x² - 5x + 1 का मान 0। यहीं पर आके उलझ गए होंगे आप लोग, बस जरा सा टेक्निकल चीज यूज कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, x² + 1 बराबर 5x लिख दीजिए, लिखाएगा ना भाई। x² + 1 का वैल्यू 5x, ये -5x को ले जाएंगे राइट साइड में तो +5x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। और हम बोले कि दोनों साइड में अगर x से भाग कर दीजिए, कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x + 1/x बराबर ये 5 कहलाएगा। बस यही से आंसर पकड़ा दीजिएगा, x + 1/x का वैल्यू 5, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकालने जाइएगा, क्वाड्रेटिक निकालिएगा फंस जाइएगा।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी में, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उलझिएगा नहीं। जैसे ही यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू इस वाले आइटम को बीच में से गायब कर दीजिएगा, x² प्लस 1 बराबर 5x, दोनों तरफ जैसे ही x से भाग करिएगा x प्लस 1/x का मान 5 दे देगा। बस यहीं से क्लियर हो गया होगा। दिक्कत है तो मैसेज करिए या बोल दीजिए एक बार, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। सर इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मतलब कॉमन वन लेकर के जैसे? नहीं, ये सबसे सिंपल है, इसी पर काम करिएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आइएगा, जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि इस स्टेप को आप खा सकते हैं, इस स्टेप को नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। ये अभी हम दिखाने के लिए आपको कर दिए कि एक स्टेप, नहीं तो आप सीधा इस लाइन पे आ जाते हैं कि जैसे ही काम करना शुरू करेगा। ये तो दिख रहा है ना कि 3x², अगर इसको भी नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आइएगा कि 3x² और ये 2x², मतलब x²। यहाँ पर करेंगे -3x और ये है 2x, अपोजिट साइन है तो सीधा माइनस में कर दीजिएगा। यहाँ पर 5x, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो 1 कर दीजिएगा। x² माइनस 5x प्लस 1 का मान 0। चाहे फिर यहीं से सोचिएगा कि 3x² और ये 2x² दोनों इक्वल्स 2 में है, बराबर में दिया हुआ है, तो एक साथ लिखेंगे तो साइन चेंज होके लिखाएगा एक साथ में। तो 3x² और ये -2x², मतलब x² सीधा काम, -3x और ये +2x लेफ्ट में लाएंगे तो -2x हो जाएगा, तो -5x। मतलब ये दोनों स्टेप को चाहेंगे तो आप उड़ा सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन ठीक है, स्टेप इसी को यूज करिएगा। ठीक है सर, ठीक है भाई। इसी में 2 स्टेप आप खा सकते हैं, जब बनाते में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इस 2 स्टेप को उड़ा दीजिएगा, और जैसे ही यहाँ से ये स्टेप निकल के आएगा तो आंसर यहीं पर दिख रहा है कि 5 है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना बनाइएगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसा करते करते 10 का स्क्वायर, या तो सब का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, सिंपल चीज ये बन के आएगा। दूसरा कहानी, आपको मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स जो स्क्वायर वाले में रहेगा ना, कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा करते करते अगर n का स्क्वायर तक दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसको नोट कर लीजिए। जब स्क्वायर टर्म में दिया रहेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तब लिखेंगे n का स्क्वायर तक में कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपका n टर्म्स, ये आपका स्क्वायर वाला केस चलेगा, ठीक है। तो s सम ऑफ n टर्म्स लिख दिए हैं स्क्वायर वाले केस में। और जब प्लेन वे में रहेगा कि 1 2 3 ऐसा करते करते n तक रहेगा, तो बताए थे कि n इंटू n प्लस 1/2। गुप्ता जी को छोड़कर बाकी सब लोग तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे, जिस समय हम लोग शुरुआत किए थे सिंप्लीफिकेशन के टाइम में, सारा फॉर्मूला बताए थे। 1 से लेकर n तक का जोड़ क्या होगा, 1 से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से n का स्क्वायर तक में क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसा करते n का क्यूब में क्या होगा। तो जब n टर्म्स तक रहेगा तो यही लिखेंगे, स्क्वायर वाले टर्म में यहाँ तक लिख देंगे। अगर ये क्यूब वाला केस पकड़ लेगा n क्यूब, तो इसमें क्या करेंगे, इसी में स्क्वायर लगा देंगे। तो ये सब चीज बताया गया था आपको, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो या तो इसका पूरा 5 से लेकर 10 तक है, तो या तो सबका स्क्वायर लेके जोड़िए, एक दो कहानी ये बनेगा। नहीं तो दूसरा कहानी आपको बोले कि 1 से लेकर n तक का स्क्वायर में फॉर्मूला आपको मालूम है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 लिखते हैं। तो बस इसी का यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसा करते करते 10 तक का स्क्वायर, इसको निकाल देंगे। और -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर घटा देंगे। तो फॉर्मूला पर ही सेट करिएगा तो क्या लिखिएगा, फॉर्मूला में सेट करिएगा तो n इंटू n प्लस 1, फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1, फिर था 2n प्लस 1/6, यही दिया हुआ। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक में n कितना, 10 है, तो 10 गुना 11 गुना
20 और एक 21/6 माइनस करेंगे, 4 तक दिया हुआ है, 4 गुना 5 गुना 4 गुना 8 एक 9/6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, काट दीजिएगा इसको, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, ये आपका बन के आएगा 77 पंचे 385, और ये बन के आएगा 30, बन के आएगा आंसर आपका 355, 355, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा, काम आसान हो जाएगा। प्रोसेस यही है भाई, 1 से लेकर 10 तक का देख लिए, और यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है, n का मान 4 है, यहाँ पर n का मान 10 है, पुट करिएगा आंसर देगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत अगर है तो बोल दीजिएगा। 1 से लेकर 20 तक में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो बढ़ेंगे आगे। 1 से लेकर 20 तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं तो बढ़ते हैं आगे। 21 से लेकर 27 तक में, 21 to 27, 21 से 27 तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 21 से 27 तक में, 21 से 20, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23 में दिक्कत है, 24 में दिक्कत है, और किसी को दिक्कत है भाई? 23, 24 के अलावा कोई और दिक्कत तो बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज ₹10। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ये प्रॉफिट लॉस जिस समय अभिषेक भाई पढ़ाए थे, क्वेश्चन डिट्टो यही पढ़ाए थे। अंतर खाली यहाँ पर जो 20 दिया हुआ है वहां पर अंतर कुछ और था, वहां पर अंतर शायद ₹5 था, ऐसा करके था, कुछ और था, कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन परसेंटेज यही था 15 और 10। काम क्या करिएगा, सीधा सीधा काम कि 15% और 10% के बीच का अंतर देखिएगा तो 5% का, 5% का मान 10 बताइएगा तो 100% का मान क्या लगाइएगा, 5 दूना 10, 100 दूना 200, यही आप आंसर बता रहे थे। जो लोग बता रहे हैं सबका ठीक है भाई, जो भी लोग बताए हैं, 2-3 लोग बताए, सबका ठीक है। 5% का मान 10 और 100% का मान कितना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने का केस क्या बनेगा कि यहाँ पर तो दिया हुआ था कि आपका दोनों जगह दिया हुआ है कि 15% का प्रॉफिट, और यहाँ पर दिया 10% का प्रॉफिट, तो डिफरेंस बोल दिया 10। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों जगह प्रॉफिट नहीं देकर या तो एक जगह प्रॉफिट दूसरा जगह लॉस दिया रहेगा, तो आपको बताए थे कि प्रॉफिट और लॉस जब अपोजिट आइटम दिया रहे तो हमेशा डिफरेंस निकालते समय जोड़ देते हैं। अगर आपसे बोलता है कि 15% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, इसके बीच का अंतर अगर 10 है तो आप 25% का मान 10 बताते, तो 100% का मान कितना, तो आप यहाँ से 40 बता देते हैं आंसर। तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम चीज है, दोनों जगह प्रॉफिट है या दोनों जगह लॉस होता तो आंसर यही लगाते आप 200, और एक जगह प्रॉफिट दूसरे जगह लॉस, ऐसा केस में परसेंटेज को जोड़ देते हैं। ये प्रॉफिट लॉस के टाइम में बताए थे। सिंपल सोचिए, 15% का प्रॉफिट मतलब 115% सेलिंग प्राइस, 10% का प्रॉफिट 110% सेलिंग प्राइस, और आप बोल रहे थे कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ समथिंग इज ₹10। तो यहाँ से परसेंटेज के रूप में कितने का अंतर, तो बोलिएगा 5% का। यही 5% का मान ₹10, सीपी हमेशा 100% होता है, इसी का मान डायरेक्ट निकाल दीजिएगा पूरा, एक्स चाहे 100 लेकर नहीं बनाने जाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ए मैन बॉट 20 दर्जन अंडा फॉर ₹720। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग इफ ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब एक दर्जन 20 दर्जन अंडा खरीद के लाता है ₹720 में, तो सोचिए कि 20 दर्जन अंडा, मतलब एक दर्जन का कहानी है, एक दर्जन में 12 पीस, तो 12 दूना 24, 240 अंडा का दाम है ₹720, तो एक अंडा का दाम बन के आएगा ₹3। ये तो क्लियर हो गया। और आप चाहते हैं कि हर एक अंडे का बताइए, अगर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता हो, 20% का प्रॉफिट से मतलब है ₹3 का सामान
60 पैसा ज्यादा बिकेगा, या 120/100 बोल दीजिए, इसी को लिखिएगा 3.60, तो यही ₹3.60 बोलना होगा, 3 रुपया 60 पैसा। डायरेक्ट यहीं से 20 दर्जन का मतलब 720, तो 1 दर्जन का मान 36, 1 दर्जन में 12 को अंडा, तो 3 रुपए पीस अंडा है, 20% का प्रॉफिट, 3 रुपए का 20% कितना, 60 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा, आंसर बताइएगा। बस यही कहानी खत्म है। इसमें 21 से 27 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक सबका ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आगे। 28 नंबर से 33 में, 28 से 33 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 28 से 33 में, 28 से 33 में दिक्कत है तो बोलिए। 28, 29, 30, 31, 32, 33। हाँ ना बताइए, नहीं दिक्कत है तो ना बोल दीजिए, ना बढ़ जाएंगे आगे। सत्यम का 33 नंबर। चलिए, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप बोले 33 नंबर, सत्यम भाई समझ लीजिए। If the sum of two quantities is equal to 3 times their difference, then the ratio of the two quantities is। क्वेश्चन में दिया है आपसे द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, एक्स और वाई दो संख्या दिया हुआ, दोनों को जोड़ दीजिएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, इसके बराबर बोल दिया। तो रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज, या तो आप बोल दीजिए कि एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y, तो 3x, यहाँ पर क्या कीजिए, x माइनस 3x बराबर, यहाँ पर बचा है -3y, ये y जाएगा इधर तो -y हो जाएगा। आप इसको लिखिएगा -2x माइनस 4y, यहाँ से काम करिएगा तो क्या लिखिएगा, x बराबर 2y लिखिएगा, मतलब x बटे y बराबर 2/1, 2/1 का ऑप्शन देख के लगा दीजिएगा सी नंबर। यही आपका आंसर था। ठीक है गुप्ता जी, आंसर सही है आपका। ठीक है भाई, यहीं से उठा दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही कर दिए, x और 3x के बीच 2x का अंतर, 2x बराबर y और -3y का कहानी है, मतलब 4y हो जाएगा, तो x बराबर 2y। जैसे ही x बराबर 2y आया तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन के टाइम में पढ़ाए थे कि x पूछेगा तो y का कोफिशिएंट लिखिएगा, y पूछेगा तो x का कोफिशिएंट, वहीं से आंसर लगाइएगा 2:1 का। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सबका। 33 निकल गया है, 33 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर से लेकर 39 तक में, 34 से 39 तक में, 34 से 38 तक में, बल्कि 34 से 38 तक में, 34 से 38 में 36 नंबर। और किसी को दिक्कत है भाई? 34 से 38 तक में 37 राहुल भाई। 36 अभिषेक भाई, ठीक है। और किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए ठीक है, तो देखिए 36 नंबर में कि सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी रुपीज 880 इन 2 ईयर्स, 880 रुपया 2 साल में, और 920 रुपया होता है 3 साल में। द सम ऑफ मनी इज, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था क्या होगा, तो इसको एक बार ओरली समझ लीजिए, मुजवानी समझ लीजिए कि 2 साल में 880 रुपया और 3 साल में 920 रुपया, 2 साल में 880, 3 साल में 920, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट पूछेंगे, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा 40 रुपया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा 40 रुपया 36 नंबर में। तो आपसे बोला कि 2 साल में ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 880, कोई धनराशि 2 साल में 880 रुपया हो जाता है, 3 साल में 920 रुपया हो जाता है। तो हम अगर बोलते हैं कि 1 साल का ब्याज है 40 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना, तो बोलना होगा आपको 80 रुपया। तो 2 साल का ब्याज है 80 रुपया, मतलब 880 रुपया हो गया, मतलब प्रिंसिपल हमारा 800 था। समझ रहे हैं ना? अगर 1 साल का ब्याज है 40, तो 3 साल का ब्याज कितना, 120, तो 920 रुपया में 120 रुपया ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 800 रुपया। बस यही से उठा लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। राहुल भाई ये बताए थे रे, दोनों तरह क्वेश्चन बताए थे SICI में
कि at a certain rate of simple interest a certain sum of money becomes double of itself in 10 years। डबल दिया है 10 साल में, तो रेट तो फाइंड कर लेंगे ना भाई। यहाँ पर रेट परसेंट अगर फाइंड करेंगे, रेट परसेंट फाइंड करेंगे तो क्या बोला था कि डबल बोला है तो एक लिखिएगा, जितना गुना बोलेगा उससे एक कम बोलते हैं। तो 1 इंटू 100 बाई, यहाँ पर 10 ईयर्स दिया था, 10 से भाग करिएगा तो हो जाएगा रेट 10%। और यहाँ पर दिया है ट्रेवल्स ऑफ इटसेल्फ, 3 गुना हो जाएगा कितना दिन में। तो अब यहाँ पर फिर से टाइम पूछा है, 3 गुना का मतलब 2 गुना 100 लिखेंगे और यहाँ पर 10 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 20 साल। आप बोलेगा ये कैसे कर दिया, कुछ बुझाया नहीं, कुछ नहीं बुझाएगा, कोई परेशान नहीं होइएगा। अभी हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं, बाकी 100 मान के चलिएगा, x मान के चलिएगा तो बन जाएगा। आपको हम बोले कि जो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा। 3 गुना कितना दिन में होगा ये पूछा, तो जितना गुना पूछे उससे एक कम। 3 गुना पूछा है तो 2 लिखिएगा, जो बीत चुका है उसको नीचे लिख दीजिएगा। आप बोले कि 2 गुना होता है 10 साल में, डबल होता है कितना दिन में, 10 साल में। 2 गुना का मतलब 1 लिखिएगा और टाइम जो आपका 10 है यहाँ पर लिख दीजिएगा। अभी जस्ट कटने वाला है, कटने वाला तो 2 मिनट में जुड़ जाइए, फिर इसको खत्म कर लेते हैं। 5 मिनट का खेल है।